गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। सिमरन भजन कर रहे हो, नाम जप रहे हो और फिर भी दुखी हो तो भाई अपने आप को चेक करो। क्योंकि कहते हैं सिमरन करने से, परमात्मा की भक्ति करने से, परमात्मा की भक्ति करने से हमारे सारे दुख और सारे दरिद्र दूर हो जाते हैं। लेकिन हम सिमरन भी कर रहे हैं और नाम भी जप रहे हैं और उस परमात्मा की भक्ति भी कर रहे हैं, तो फिर ऐसा क्यों है? तो भाई ये सोचने वाली बात है। देखो, पहली पातशाही श्री गुरु नानक देव जी ने तो यहाँ तक कह दिया कि सो सुखिया जो नाम आधार। आप जी फरमा रहे हैं कि जो व्यक्ति नाम जपता है, सिमरन करता है, भजन बंदगी करता है, तो वो व्यक्ति तो हमेशा सुखी रहता है। तो फिर भाई क्यों दुखी हैं? क्योंकि हम नाम भी जप रहे हैं, सिमरन भजन भी कर रहे हैं, नाम की कमाई भी कर रहे हैं, फिर भी दुखी हैं। तो भाई फिर हमें अपने अंदर खोजने की ज़रूरत है। हमें अपने आप को चेक करने की ज़रूरत है कि हम दुखी क्यों हैं। और कहीं ऐसा तो नहीं कि हम नाम ही गलत तरीके से जप रहे हैं और जो हमें नाम मिला है क्या वही पूरा नहीं है, और जिनसे हमें नाम मिला है वो गुरु पूरे नहीं हैं। तो भाई इस तरह की कई तरह की बातें हमारे दिमाग में आती रहती हैं। हमारे दिमाग में ऐसी कई उलझनें आ खड़ी होती हैं, चलती रहती हैं। और ये कब होता है? जब हमें एक अरसा हो जाता है, यानी काफ़ी वक्त हो जाता है और हम नाम भी जप रहे होते हैं, और ये सब कुछ करने के बाद भी जब हमें सच्चा सुख और सच्ची शांति नहीं मिलती, तो भाई हमारी सोच है। क्या हमारी सोच केवल यही है कि हमें नामदान मिल जाए, और जब नामदान मिल जाएगा तो फिर हमारे सारे दुख दूर हो जाएंगे? और इसीलिए हम संतों महात्माओं की शरण में जाते हैं और उनके आशीर्वाद के रूप में नामदान की प्राप्ति करना चाहते हैं, और नामदान प्राप्त करने की लाइन में लगते हैं। और हमें नामदान प्राप्त करने वालों की लाइन में से हमें निकाला भी जाता है कि भाई अभी और तैयारी करो, तुम्हारी तैयारी पूरी नहीं है। और हम फिर थोड़ी बहुत तैयारी करके आते हैं और हमें फिर लाइन में से निकाल दिया जाता है। और भाई हम जब तक लाइन में लगते रहते हैं, जब तक कि हमें सतगुरु से नामदान की बख्शिश प्राप्त नहीं हो जाती, हमारे सतगुरु से, और सोचते हैं कि नाम मिल जाएगा और अब तो सारे दुख दूर हो जाएंगे। और फिर जब हमें नाम मिल जाता है तो फिर हम उस नाम की कमाई करते हैं, और नाम की कमाई करने पर भी हम यही महसूस करते हैं कि हम तो उतने ही दुखी हैं कि जितने नामदान लेने से पहले थे। और यदि भाई जिन्हें नामदान नहीं मिला है अभी तक, तो यदि वो अपने आसपास निगाह दौड़ाकर देखें, जो उनके रिश्तेदार भाई बहन हैं जिन्हें नामदान मिला है, क्या वो सुखी हो गए? तो आप पाओगे कि वो भी दुखी ही हैं, क्रोधी ही हैं, और अहंकार हमेशा उनके अंदर भरा रहता है। तो फिर क्या है? हम भी दुखी, और नामदान लेकर जो आए हैं, जिनको नामदान की प्राप्ति हो चुकी है, वो भी दुखी हैं। जो अपना जानकार है
नामदान लेकर, तो फिर भाई हमें अपने आप को चेक करने की ज़रूरत है कि ये क्यों हो रहा है। और असलियत ये है कि क्या हम नाम जपने के तरीके को, सिमरन करने के तरीके को सही तरीके से समझ नहीं पा रहे हैं। और ज़्यादातर लोग दुखी ही रहते हैं, जिन्हें नामदान मिल गया है वो भी, और जिन्हें नामदान नहीं मिला है वो भी। फिर हम में और उनमें क्या फ़र्क रह गया? क्योंकि हम में से कई लोग चिंताओं में रहते हैं, भविष्य के बारे में सोचकर कि भविष्य में हम क्या करेंगे। और हम में से कई लोग तो भूतकाल में ही उलझे रहते हैं कि हमने ऐसा किया इसलिए आज दुखी हैं। और कुछ लोग पढ़े लिखे हैं और उनके पास रोज़गार नहीं है तो वो रोज़गार के लिए दुखी हैं। और किसी को अगर कोई रोग लग गया है, कोई बीमारी लग गई है, तो वो रोग से दुखी है। और किसी के बच्चे जवान हो गए हैं और उनकी शादी नहीं हो रही है तो वो इसलिए दुखी है। और किसी की दुकान नहीं चल रही है, काम धंधा नहीं चल रहा है, तो वो इसलिए दुखी है। और कोई इसलिए दुखी है कि उसकी नौकरी है पर उसका प्रमोशन नहीं हो रहा है। और किसी का पति शराबी है, घर में झगड़ा करता है, वो इस कारण दुखी है। कई पति दुखी है कि उसकी पत्नी का करैक्टर ठीक नहीं है। किसी को कर्जा नहीं मिल रहा है, वो इसलिए दुखी है। और किसी से कर्जा नहीं लौटाया जा रहा है, वो इसलिए दुखी है। और कई अपनी औलाद से दुखी हैं। तो भाई हम हर वक्त यही सोचकर दुखी रहते हैं। और ये सुख और दुख केवल हमारी एक सोच है और कुछ नहीं है। क्योंकि जो मूर्ख है वो तो रोएगा ही, और जो ज्ञानी है केवल वही सच्चा सुख प्राप्त कर सकता है। तो भाई नामदान मिलने के बाद हमें ज्ञान की प्राप्ति होनी चाहिए थी, हम ज्ञानी होने चाहिए थे। लेकिन हम तो वैसे ही मूर्ख हैं जैसे कि नामदान मिलने से पहले थे। और जो ज्ञानी है, समझदार है, वो तो यही सोचता है कि सुख और दुख केवल एक सोच है और कुछ नहीं। अगर हमारी मनोदशा अच्छी है और ये संसारिक काम धंधे हो रहे हैं या नहीं भी हो रहे हैं तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। और यदि मनोदशा अच्छी नहीं है तो फिर ये सब कुछ होता हो और उसके बाद भी लोग दुखी हो, यानी जिनके पास सब कुछ है, धन दौलत, दुनिया की सभी ऐशो आरामों की चीज़ें, और वो फिर भी दुखी हैं, तो फिर उनकी सोच ही नकारात्मक है। लेकिन है कि नाम जपने से, सिमरन भजन करने से सबसे पहले हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है और हमें ज्ञान की ज़रूरत होती है, याद रखना। और अगर हम ज्ञानी बन जाएं तो फिर ये दुख हमसे छूट सकते हैं। और जो लोग नाम को जप रहे हैं तोते की तरह, वो दुखी हैं। जो सोचते हैं नामदान मिल गया और सिमरन कभी किया ही नहीं, नाम की कमाई की ही नहीं, नाम मिल गया अब अपने आप सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो वो दुखी है। और जो नाम तो जप रहे हैं, सिमरन कर रहे हैं, लेकिन उसको समझ नहीं रहे हैं, उसमें पूरी तरह से उतर नहीं रहे हैं, जो नाम की ताकत को नहीं समझ रहे हैं कि नाम क्या है, बस रटी जा रहे हैं, वो भी दुखी हैं। क्योंकि अंत वेले हमारे साथ केवल ये नाम ही जाता है, नाम की कमाई ही जाती है। और नाम एक बहुत बड़ी शक्ति है, ताकत है। और इस नाम की शक्ति को पहचानने के लिए हमें पहले अपने गुरु पर विश्वास करने की ज़रूरत है और नाम को पूरी आस्था के साथ स्वीकार करने की ज़रूरत है। और फिर उसका सिमरन करने की ज़रूरत है, जपने की ज़रूरत है। और फिर चाहे दुख आए और फिर चाहे दुख जाए, इससे क्या लेना देना। और निडरता के साथ, पवित्रता के साथ
अच्छी सोच के साथ आगे बढ़ते जाना है। और दुख आएंगे और अपने आप चले जाएंगे, दुखी क्यों होना। और एक व्यक्ति मान लो दुखी है, उदास है, तो वो कितने समय तक दुखी उदास रह सकता है? केवल थोड़े समय के लिए। और फिर कुछ दिनों के बाद, 2, 4, 5, 6 दिनों के बाद उदासी अपने आप चली जाएगी। और इसी तरह जब ज्ञान होता है तो फिर ये मूर्खता पूर्ण व्यवहार जो है और जिससे हम दुखी होते हैं वो भी हमसे धीरे धीरे दूर होता चला जाता है। इसलिए सिमरन भजन करो, नाम की कमाई करो, लेकिन नाम की ताकत को भी समझो। और गुरु पूरा है या गुरु अधूरा है, इस तरह के बहस मुहासे अपने दिमाग में मत डालो। इसलिए चेक करो, क्योंकि चेक करने की आवश्यकता है। प्योरिटी बहुत ज़रूरी है, पवित्रता बहुत ज़रूरी है। और फिर आप यही पाओगे कि आपकी सोच ही नकारात्मक है। और जो लोग यही सोचते हैं केवल नाम को जप लेने से ही सब कुछ हो जाएगा, तो भाई नहीं। इसलिए नाम को जपो तो इस तरह जपो कि सब कुछ अंदर इकट्ठा हो जाए। जो फैला हुआ है वो सब कुछ आपके अंदर एक समान हो जाए। ऐसा करो और तभी ये सब कुछ संभव है, वरना तो भाई परेशान होना ही पड़ेगा। अब आप ही सोचो कि आपके गुरु से कितने लोगों ने नामदान लिया हुआ है और एक साथ कोई लोगों को सतगुरु नामदान देते हैं। और हो सकता है कि आप भी अपने किसी दोस्त के साथ या किसी रिश्तेदार के साथ नामदान की लाइन में लगे हों, और उसके बाद आप क्या देखते हो, वो तो सुखी है और मैं दुखी हूँ। क्योंकि ये सुख और दुख आंतरिक शक्ति पर निर्भर है कि हमारी आंतरिक स्थिति क्या है। हम हमेशा माया में ही डूबे रहते हैं, अहंकार में डूबे रहते हैं, क्रोध में, लोभ में और वासनाओं में डूबे रहते हैं। और या फिर हम गुरु नाम में डूबे रहते हैं, परमात्मा के नाम में डूबे रहते हैं, परमात्मा की भजन बंदगी में लगे रहते हैं। तो भाई जो हमारे बच्चे पढ़ाई नहीं कर रहे, कहना नहीं मानते हैं, हमारी पत्नी कहने में नहीं है, या हमें कोई बीमारी लग गई है, तो भाई ये हमारे पिछले कर्मों का हिसाब किताब है जो इस जन्म में हम भुगत रहे हैं। तो जो कुछ भी हो रहा है उस कुल मालिक के हुक्म के अनुसार ही हो रहा है। इसमें हम किंतु परंतु नहीं कर सकते हैं। और केवल यही सबसे बड़ा कारण है कि हम सिमरन भजन भी कर रहे हैं, नाम का जाप भी कर रहे हैं और फिर भी दुखी हैं। तो इन सब विचारों को अपने अंदर से निकालो। जो हो रहा है होने दो और जो होगा उसे भी होने दो। क्योंकि जो हो रहा है और जो होने वाला है हम उसे क्या बदल सकते हैं? नहीं बदल सकते हैं। तो फिर दुखी क्यों होना, परेशान क्यों होना? इसलिए इन सब को भुलाकर सिमरन भजन करो, नाम की कमाई करो, परमात्मा की बंदगी करो और पूरे विश्वास और श्रद्धा के साथ करो। फिर देखना हमारे सभी दुख, हमारी सभी परेशानियां अपने आप दूर हो जाएंगी। सिमरन करते समय, नाम जाप करते समय केवल अपने अंदर अपने सतगुरु को देखो और सभी दुनिया के ख्यालों को अपने अंदर से निकाल दो। अपने दिमाग को पूरी तरह से खाली कर दो। उसमें केवल नाम ही नाम होना चाहिए, गुरु की याद ही याद होनी चाहिए। फिर देखना हम सिमरन करते हुए, नाम जपते हुए कभी भी दुखी नहीं होंगे।